अरे ईका, हम के पानी ले लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप आए हम आए एक ही बात है झुमरी जी। मैं आऊँ अंदर इसे रखने को? अरे नहीं नहीं, तकलीफ नहीं करो, आप बैठो। हाँ आप बैठो। बोलो सजनी। स्पेशल चाय बनाओ। लगता है इसने अपने पति को अपनी उंगलियों पर रखा है। मैं तो ललिता पवार की तरह है ना कैरेक्टर भाप सकती हूँ। मेरे हिसाब से है ना ये मेम साहब के नखरे बहुत है। सजनवा चाय जल्दी लाओ। हम लोग अभी अभी आपकी तारीफ ही कर रहे थे। आपके घर में खाना आपके पति बनाते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब मूड पे डिपेंड है। हमारा मूड हो तो हम पका दे, वही का मूड हो तो वो पका दे। मर्द खाना बनाए, बहुत ताजुब की बात है। ला, इसमें ताजुब की कौन बात है? अरे पुराने जमाने में बैठिए पुराने जमाने में नमस्कार, राजा महाराजा क्या खाना कौन पकाते थे? खान सबाई तो पकाते थे। हाँ। और आज भी देखिए ढाबे से लेकर 5 स्टार तक खाना कौन पकाता है? मर्द पकाता है। ए झुमरी, तोरे लिए विचार है। अरे फंटास्टिक, थैंक यू। अरे क्या चाय बनाई आपने, बहुत बढ़िया है। अरे आप एंजॉय कीजिए, हमको तो औरतों से आशीर्वाद लेने में मजा आता है। क्या बताएं, सिर्फ चाय ही नहीं, हमरे सजनवा तो खाना भी ऐसा पकाते हैं कि खाने वाला खाने के साथ प्लेट भी खा जाए। अरे फिर तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना तो पड़ेगा। और गाजर का हलवा तो ऐसा बनाते हैं कि उंगलियां चाट जाए। और दुधिया की तो बात ही मत करो। झुमरी, हाँ? माना कि हम तोरे सजनवा, हाँ? मगर इतनी तारीफ मत करो, लगता है करंट हुआ। देखिए, हाँ। वैसे भी औरतों की सेवा करने में मर्द का है ना अपना स्वार्थ होता है। वो ऐसे है कि बेस स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है ना। नहीं हाँ, अभी संसार जो है उसको औरत को चलाना है तो उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है ना, ऐसा हमारा फिलॉसफी है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो अभी बिल्डिंग वाली बात बोली ने, एकदम बराबर है। 1 मिनट, खाना चल रहा है। हाँ। हम जरा 1 मिनट और कुछ लेंगे आप लोग? नहीं बस बिस्किट है ना, मेरे बच्चे लोग ये खाएंगे। तो एक डब्बा घर पे भेज दे। नहीं कुछ नहीं। नहीं बोले तो भेजते हैं बिस्किट का। बहुत किस्मत वाली हैं आप झुमरी जी। देख ताजमहल को देख, बढ़िया है। चलते उधर चलते। ये उधारी का राशन पानी से पेट भर के गेट ऑफ इंडिया घूमने के लिए है। किधर है मेरा पैसा, किधर है? दे देंगे भाई साहब, जल्दी दे देंगे। बंद देगा कब? आज देगा, कल देगा, परसों देगा। रोज झूठा वादा करता है तुम लोग। देखो बाबा, हमारा प्रॉब्लम समझो। हम लोग को भी टाइम पे पैसा मिलता नहीं, हम लोग करे क्या बाबा? एक तो तुम लोगों का टाइम पे पैसा मिलता नहीं है, उधर मेरा सेठ है ना, रोज नए टेप का गाली दे के मेरा दिमाग खाता है। 2 महीने का बिल है ना, 2 दिन के अंदर नहीं देगा ना तो तुम लोग का टाइम बहुत खराब आने वाला है। ऐसा बेशरम औरत लोग है, तुम लोग का जिंदगी पे थू है, थू। अरे क्या हो गई हम लोग की जिंदगी? नहीं, कर्जदार एक के बाद एक आता रहता है इधर। रास्ते में अभी चलना मुश्किल हो गया मेरा तो। क्यों? अरे किधर भी ऐसे जाती हूँ ना, एक मुंडे बात निकल दिया, पैसा ला। मैं तो ऐसे चलती हूँ, ऐसे। ओ मीना। अरे झुमरी जी, सारी मंडली यहाँ जमा है, फंटास्टिक। अरे आप लोग इतना टेंशन में काहे? क्या बताएं झुमरी जी, हाँ। हमारे पति जो कमाते हैं ना, वो घर में पूरा ही नहीं पड़ता किसी तरह। अरे मर्द लोगन की कमाई पूरी नहीं पड़त तो तुम लोग भी काम करो ना। हाँ, ये आज की आवाज है। अरे हमका देखो, 7,000 रुपया महीना कमाते हैं हम, उसमें घर भी चलाते हैं, बच्ची को भी पढ़ाते हैं, और हमार सजनवा के 10,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। वाह। आप तीनों जॉब काहे नहीं करत? सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। झुमरी जी ने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। हाँ। लेकिन विमला, हमें नौकरी देगा कौन? अभी जिसने नौकरी का आइडिया दिया उसी को पूछते हैं। अभी रुको उधर। सुनिए, इधर। सुनिए ना, आप हमें अपनी कंपनी में कोई नौकरी दिलवा दीजिए ना। हाँ, हम क्या सोच रही हैं आप? आप लोग सचमुच काम करेंगी ना? हाँ, करना ही पड़ेगा। नहीं करना ही पड़ेगा ना। तो ठीक है, कल हम अपनी कंपनी से फॉर्म लेकर आते हैं। हाँ? अरे आ गए तुम लोग, मैं ओळखाण कराती हूँ। ये हमारी नई पड़ोसन है झुमरी बेन। हाँ। और झुमरी बेन ये हमारे पति लोग हैं। जी, मैं अंजलि का पति हूँ विजय। अच्छा। ये मेरी बीवी है। अपू खोटे। और ये रवि है मेरे पति। हाँ नमस्ते। क्या काम करत हो? हम लोग सब वरुण मोटर्स में मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक नहीं, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। स्पेलिंग अच्छा, मिस्टेक हो गई बोलने में। कौन बात नहीं। आपके पति क्या करते हैं? हमरे पति तो वही देखो ना, और हमरे पति बीबी के कपड़े धो के आया, बड़ा मजा अटरिया पे था। लहंगा चोली सुखा रहे हैं? धोबी भाई हैं क्या?
क्या बकते हो? क्या कुछ भी बोलते हो तुम भी? मालूम है इनका पति इनके प्यार में घोर का सब काम करता है। घर में वो खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाद में इस्त्री भी करते हैं ना। यानी औरतों के सारे काम कर लेते हैं। बच्चा भी यही पैदा कर रहे हैं क्या? अरे ओ ससुरी करना आती धोबी पचाड़ मार के पटक दई तो का कोनो मैनर्स है का नहीं? बुरा मत मानिए झुमरी जी, ये जरा मस्करे किस्म के आदमी है, कॉमेडी करते क्या रहते कॉमेडी 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 है? आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ कॉमेडी। अरे इनके लिए कोनो टीचर रखो रे, इनको औरत जात का इज्जत करने को सिखाओ। ब्रेन में गड़बड़ है वरना देंगे कंटा पे मुंडा। वाह, क्या वाह? किसने बुलाया इसको? वो पड़ोसन है। तूने बुलाई? हैं? खाना ना खिलाई? क्या खिलाई तूने? ब्रेन में गड़बड़ है बोलती है? हैं? तेरे को दिखाओ किसके ब्रेन में गड़बड़ है? इधर आ, आजा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार करो सभी। ओम अरे बचाओ, कौन है? क्या कर रहे हो? मेरा घर का सामान फेंको, मार मत फेंको। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई सुनो, अरे इन लोगों को रोको, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू कर डालूंगा तेरे को। हाउ डू यू डू? इससे नहीं। ये गलिया, ये चौबारा, इधर आना ना दोबारा। अब तुम लोग भय परदेसी, तुम लोगों का यहाँ कोई नहीं समझा। अरे कोई है, बचाओ। अरे मेरा घर लूट रहे हैं, मुझे बाहर। झुमरी, आप जरा पूजा कीजिए, हम जरा दूजा करके आते हैं। हाँ, जाओ। हाँ? बंधु, ये क्या हो रहा है? हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। अबे कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। बाप क्या कर रहे हो? है वो दुश्मन जमाना गम नहीं, कोई है हम किसी से कम नहीं। अबे नाच मेरी जान, फटाफट बात मेरी मान, फटाफट। ये जमाना, ये नया तराना आया, देखो फटाफट। कोई नहीं आएगा, ये मेरा केस है। अरे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएंगी, पर तुम्हारा क्या होएगा जनाबे आली? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मुझे मस्त माहौल में जीने दे। तो बोल ना, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं? ये मुरादों की हसीरात किसे पेश करूं? अबे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। मारो। अच्छा तो हम चलते हैं। तो बोलो फिर कब मिलेगा? अब इन लोगों से बचोगे तो मिलोगे ना। क्या बात कर रहे हो? चलते। सजना कमाल हमरा अखियन से गोली मारे। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। अरे क्या यार, अब पहलवानी करने सीखी है, पत्थर उठाना नहीं सीखा। अरे हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी लफड़ा हो जाता तो बच्चा लोग पहले पत्थर उठा लेता। हाँ अच्छा, क्या देखा नहीं? इतनी पड़ी है जोर से फिर भी बोलते हो नहीं। एक काम करना पड़ी, इज्जत के साथ सामान उठाकर अंदर रख देना। हम सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं, कोई गड़बड़ की तो फिर आकर दूजा करेंगे। सबके सब सुधर गए साले एक साथ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अरे क्या बताए यार, आगे है प्रॉब्लम, पीछे है प्रॉब्लम, जहाँ देखो आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। डोंट वरी, बी हैप्पी यार। क्या फाइट किए हैं? अरे क्या बता जो, हमारे गुरुजी बोले कि पहले तो किसी को छेड़ो नहीं, और कोई तुमको छेड़े तो उसको छोड़ो नहीं। लड्डू तुमने बनाए? हाँ। जानते हैं वो झुमरी और उसका पति है ना, कितनी प्लानिंग से अपना घर चलाते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए ना अभी से बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, खुद का बंगला बनाने के लिए शहर से बाहर जमीन भी खरीद ली है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये खाइए ना। मैं सोच रही थी कि घर के कामकाज के बाद इतना टाइम बच जाता है, मैं भी कोई नौकरी कर लूं। देखो मीना, मेरे हिसाब से औरतों का कर्तव्य है घर को संभालना, बच्चों को पालना और खाना बनाना। और जब पति थका हारा घर वापस आए ना, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। जिस घर में औरतें नौकरी करती है ना, उस घर में बच्चे माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो जाते हैं और घर होटल जैसा बन जाता है। समझ गई ना? क्या कह रहे हैं आप? झुमरी के घर में तो दोनों जॉब भी करते हैं और बच्ची को भी संभालते हैं। देखो मीना, उनकी फैमिली अलग है, हमारी फैमिली अलग। अगर भेड़िया चीते की खाल पहन लेना तो वो चीता नहीं बन जाता। समझ गई ना? जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख। कितना ही
ए बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है। वो बे वाला बे नहीं बोली मैं। हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल। दो। और ये एक। एक और दो मिलाकर कितने हुए? 3। नहीं, 4। अरे ये 4 कैसे हो सकते हैं? 2 और 1 को मिलाकर 3 ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल, एक और दो मिलके 4 होते हैं। बोल कितना? 4। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरे ये दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर ही समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरे ये बंद करे सुन, कि बेटा नहीं तो एक घप सीधा। प्रिंसिपल साहब, बोनस मिलते ही हम फीस भर देंगे। अब बच्चों की पढ़ाई रुक गई तो नुकसान हो जाएगा हमारा। देखिए बहन जी, तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, अब और मोहलत नहीं दे सकते। प्रिंसिपल साहब प्लीज और थोड़ी और मोहलत दे दीजिए ने। हर महीने तुम लोगों का यही रोना है। अगर फीस नहीं भर सकते तो बच्चों को म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाओ। जाओ बच्चों को लेकर कल फीस लेकर आना, वरना बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। हाँ? बोनस मिलते ही पहले बच्चों की फीस भर दूंगा मैं। अरे बच्चों की फीस क्या, नया स्कूल खड़ा कर देंगे यार। अरे हम यहाँ बोनस के लिए मरे जा रहे हैं और तू कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। गया गया क्या गया भाई? सबका बोनस मिलने वाला था, वो गया। क्या? तेरी जबान जले, क्या बकवास कर रहा है? जूनियर लीडर और कंपनी के मालिक की मीटिंग फेल हो गई। इस साल बोनस मिलने वाला था, वो गया। कंपनी के मालिक फॉरेन चले गए ये बता के। अरे बाप रे बाप, दिवाली का क्या होगा? बिजनोरा वो क्या बोलेंगे? बच्चों की फीस, अरे बाप रे बाप। पहले बोला बोनस मिल रहा है, अब अचानक कहते हो कि नहीं मिल रहा है। कैसे भरेंगे बच्ची की फीस? बोनस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? कहीं से भी कर्जा ले आते, कम से कम बच्ची की फीस तो भर देते ना। हाँ हाँ, जैसे कोई लाइन लगा के बैठे हैं। आओ आओ ले जाओ कर्जा। जिम्मेदार पति ऐसी बातें नहीं करते। इसी दिन का डर था मुझे, इसीलिए कहती थी सारी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके दे दो। मुझे क्या मालूम था कि वक्त ऐसी करवट लेगा? मालूम होना चाहिए ना, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस आदमी को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है, उसे अपने बीवी बच्चों की क्या फिक्र होगी? जबान पे कंट्रोल रखो। बच्ची की फीस ही भरनी है ना, एक हफ्ते ठहर जाओ। हफ्ता महीना ठहरने के लिए कहते हो? वो स्कूल क्या तुम्हारे बाप दादा का है? एक हाथ मारूंगा ना। पति के जेब में पैसा नहीं तो मतलब घर में उसी को इज्जत भी नहीं। जो मुंह में आता है बकती जाती है। फीस भरना इतना ही जरूरी है तो एक कान के झुमके बेच के भर दो फीस।